Hello everyone, welcome to Nan class. My name is कुंतल पंड्या. फ्रेंड्स, तो आज हम 10th NCERT की बुक फर्स्ट फ्लाइट जो है उसका दूसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसीलिए इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है. तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें बाकी का पार्ट हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए. 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10वीं मई की सुबह होती है, ब्राइट एंड क्लियर. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. पिछले कई दिनों से मैं दुनिया की महान हस्तियां और नेताओं से घिरा हुआ था. बेसिज का मतलब होता है किसी भी चीज़ों से या फिर किसी भी व्यक्तियों से घिरा हुआ होना. हु वर कमिंग, जो लोग आए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. तो ये जो दुनिया की महान हस्तियाँ थी और नेता लोग जो थे वो नेल्सन मंडेला को मिलने आए थे. पे देयर रिस्पेक्ट का मतलब होता है टू मेक अ पोलाइट विजिट बिफोर द इनॉग्रेशन. तो इनॉग्रेशन से पहले वो लोग उन्हें मिलने आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था इंटरनेशनल लीडर्स का ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की जमीन के ऊपर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. तो ये जो सेरेमनी होने वाली थी वो एक एम्पी थिएटर में होने वाली थी प्रिटोरिया शहर में. तो एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है देखते हैं. देखिए, एम्पी थिएटर इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. आप देख सकते हो कि बीच में जो एरिया है वो ब्लैंक है. यहाँ पर कोई सेरेमनी या फिर कोई परफॉर्मेंस करते हैं हम, और आसपास की जो जगह है वहाँ पर लोग स्पेक्टेटर बैठ सकते हैं उसे एंजॉय करने के लिए. तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एम्पी थिएटर कहते हैं. फॉर डिकेड्स, कई दशकों तक. डिकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 years. दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमसी. ये जो साउथ अफ्रीका की जमीन थी उसके ऊपर वाइट सुप्रीमसी थी, यानी वाइट लोगों का रूल चलता था. एंड नाउ, और अब, it was the site of a rainbow gathering of a different colors and nations. लेकिन अब आज क्या हुआ है, दुनिया के कई देशों से बहुत सारे लोग आए हैं और उन सभी लोगों की स्किन के कलर अलग अलग हैं, इसीलिए उनकी गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग कहते हैं. वो लोग क्यों आए हैं? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. वो सब लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि वो इंस्टॉलेशन चाहते हैं साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. एक ऐसी गवर्नमेंट जो काले गोरे का भेद नहीं करती है. ऐसी गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर ज़ेनानी. तो उस दिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी डॉटर जो ज़ेनानी थी वो भी मुझे साथ दे रही थी. ऑन द पोडियम यानी कि स्टेज के ऊपर, मिस्टर द क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वोर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो ये जो मिस्टर द क्लर्क है उन्होंने पहले सौगंध ली एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. देन उसके बाद थाबो बैकी, ये जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हो वो थाबो बैकी का है. फिर उन्होंने सौगंध ली एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज, मैंने भी प्लेज ली यानी सौगंध ली, टू ऑबे एंड अपहोल्ड. ऑबे का मतलब होता है फॉलो करना और अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना. तो उन्होंने भी प्लेज ली, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे. एंड to devote myself to the well-being of the republic and its people. और वो अपने आप को समर्पित कर देंगे लोगों की और देश की भलाई के लिए. To the assembled guests and
द वॉचिंग वर्ल्ड, जितने भी मेहमान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और दुनिया में जितने भी लोग देख रहे थे, उन सबको मैंने कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस टू, बाय आवर प्रेजेंस हियर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो नेल्सन मंडेला ने कहा, चलिए आज हम जब इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं तो हम सब ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, ये जो नई स्वतंत्रता प्राप्त हुई है साउथ अफ्रीका को, उसको हम एक महान कीर्ति और एक महान आशा हम प्रदान करें, दे। कन्फर का मतलब होता है देना किसी भी चीज को, टू गिव। आगे कहते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। तो कई वक्त तक, कई लंबे वक्त तक जो ये ह्यूमन डिजास्टर चला, जिसको हम सब ने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस में से, उस बुरे ह्यूमन डिजास्टर में से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को गर्व हो। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम लोगों को आज ये सुविधा मिली है कि हम दुनिया के देशों को हमारी ज़मीन पर बुला सके। हम लोगों के पास कुछ वक्त पहले तो कानून ही नहीं था, हमें आउटलॉज गिना जाता था, यानी हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं बना था। ऐसी परिस्थिति में आज हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर हमें ये सुविधा मिल रही है कि आज हम दुनिया के देशों को अपनी जमीन पर बुला रहे हैं। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम थैंक्स करना चाहते हैं हमारे जितने भी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विथ द पीपल ऑफ अवर कंट्री। वो हमारे देश के लोगों के साथ जुड़े हैं, इसीलिए हम उन लोगों को थैंक्स करना चाहते हैं। हमारे देश के जो लोग हैं वो कैसे, व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा देश और हमारे लोग कैसे हैं, हमारे देश एक कॉमन विक्ट्री है, हमारे देश और हमारे जो लोग हैं वो एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो आखिरकार हमको राजकीय स्वतंत्रता मिल ही गई। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आखिरकार हमें एक राजकीय स्वतंत्रता मिल गई, जिसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति वहां पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। वी प्लेज अवर सेल्व्स, हम ये सौगंध लेते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, हम अपने जितने भी लोग हैं उन सबको स्वतंत्रता दिलाएंगे। किस चीज से? फ्रॉम द कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे किसी भी तरीके के बंधन में से, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो डिप्राइवेशन हो। डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित रहना। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो आप उस चीज से डिप्राइव हो। तो पॉवर्टी में से वो स्वतंत्रता दिलाएंगे, डिप्राइवेशन में से स्वतंत्रता दिलाएंगे, चाहे फिर वो सफरिंग हो या फिर वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई और भी डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उन सब में से वो स्वतंत्रता दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर जमीन है, उसके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जुल्म होगा। ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म करना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो इतनी महान ह्यूमंस की अचीवमेंट है, उसका जो सूरज है वो कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का ही शासन
अफ्रीका में रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. थोड़ी देर बाद हम सब आसमान की ओर देख रहे थे इन ऑ का मतलब होता है सरप्राइज के साथ। अ स्पेक्टेक्युलर एरे, एरे का मतलब होगा एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले। तो वो सभी लोग आसमान में जो भी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स वगैरह जो एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले में एक अरेंजमेंट में घूम रहे थे, तो उन सबको वो सरप्राइज के साथ देख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो पिन पॉइंट प्रिसाइजन था और जो मिलिट्री फोर्स है, पिन पॉइंट प्रिसाइजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। तो वो जो एक्यूरेसी का डिस्प्ले हमने देखा, जो आसमान में हम ये जो पहले पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो प्लेन्स एक्यूरेसी के साथ घूमते हैं, तो वो जो मिलिट्री फोर्स थी और वो जो पिन पॉइंट प्रिसाइजन का डिस्प्ले था, वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, एक नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बल्कि वो एक लॉयल्टी शो कर रहा था, एक वफादारी दिखा रहा था डेमोक्रेसी की और लोकशाही की, और जो नई सरकार बनी है, जो एक फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उस सरकार के प्रति, उस लोकशाही के प्रति वो एक वफादारी दिखा रहा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़ी ही देर पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, थोड़ी देर पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस है, उसके हाईएस्ट जनरल्स यानी हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिसर्स, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, कि जिनकी चेस्ट के ऊपर मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, तो उन ऑफिसर्स ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की कस्में खाई। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अच्छी तरीके से समझता हूँ कि अगर यही ऑफिसर्स मुझे कुछ साल पहले मिले होते तो वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते, बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली, आखिरकार, अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, शेवरॉन का मतलब होता है जो वी शेप में जो जिगजैग पैटर्न बनता है, उसे हम शेवरॉन कहते हैं। तो शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स यानी कि ये जो प्लेन्स थे आसमान में उड़ रहे थे, वो शेवरॉन शेप में उड़ रहे थे। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जितने कलर्स थे, उन कलर्स के स्मोक के साथ वो प्लेन्स उड़ रहे थे। द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelai Africa and black singing Thy Stam, the old anthem of the Republic. तो उस इनॉग्रेशन डे के ऊपर दो नेशनल एंथम गाई जाती हैं, एक वाइट लोगों की नेशनल एंथम और एक ब्लैक लोगों की नेशनल एंथम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. नेल्सन मंडेला मानते हैं कि इनॉग्रेशन डे के ऊपर जब दोनों ग्रुप अपनी अपनी नेशनल एंथम को गा रहे हैं, तब उन दोनों को एक दूसरे की नेशनल एंथम का कोई भी लिरिक्स पता नहीं है, लेकिन थोड़े ही वक्त में, उनका ऐसा मानना है कि थोड़े ही वक्त में दोनों ग्रुप को एक दूसरे की नेशनल एंथम बाय हार्ट याद हो जाएगी। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन डे के ऊपर, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री को अच्छे से देख पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी 1900 से लेकर 1910 तक,
a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. बस कुछ ही साल हुए थे एंग्लो बोर वॉर को, और तब जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप द डिफरेंसेस एंड erected a system of racial dominance against the dark skinned people of their own land. तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था, तब वाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया था रेशियल डोमिनेंस का डार्क स्किन पीपल के ऊपर। यानी वाइट स्किन पीपल जो थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था जिससे वो डोमिनेट करते थे डार्क स्किन पीपल के ऊपर अपना प्रभुत्व रखते थे, अपनी सत्ता रखते थे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. तो वाइट स्किन पीपल ने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया था समाज में जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, यानी सबसे ज़्यादा क्रूर था, एंड मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय था। एक ऐसा समाज खड़ा किया था, एक ऐसा अमानवीय समाज, ऐसा क्रूर समाज खड़ा किया था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज जब लास्ट डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा खुद का भी 8th डिकेड चल रहा है, यानी मैं भी करीब करीब 80 साल के आसपास मेरी एज होने को आई है, तब दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है वो बदल चुका है, एंड रिप्लेस बाय वन, और एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो रिकॉग्नाइज करता है द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के हकों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, उनके हकों और स्वतंत्रता को पहचानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का कौन सा कलर है इस चीज़ पर ध्यान दिए बिना ही। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो वो जो दिन था जिस दिन उन लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, वो जो दिन था वो कई सारे लोगों की बहुत सारे बलिदानों की वजह से, हजारों लोगों की बलिदानों की वजह से वो दिन उन्हें मिला था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो जिन लोगों ने वो जो सेक्रीफाइस दिया था, बलिदान दिया था, उन लोगों के सेक्रीफाइस को, उन लोगों के सफरिंग्स को, जो उन्होंने पीड़ा सहन की थी, उनकी हिम्मत को कभी भी नहीं गिना जाएगा, और उनके कर्ज को हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। आई फेल्ट दैट, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं ये फील करता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, वैसा ही जैसे मैं हमेशा फील करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो आज हमें स्वतंत्रता मिली है वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं मिली है, बल्कि वो सारे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जो सारे देशभक्त थे, उन सब ने जो सेक्रीफाइस दिया है, उनकी वजह से, उनके सम की वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला है। That long and noble line ended and now begun again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं कह पा रहा हूँ, और आज वो लोग ये नहीं देख सकते कि उनकी सेक्रीफाइस की वजह से, उन्होंने जो बलिदान दिया देश के लिए, उनकी वजह से उन लोगों ने क्या अचीव किया है। रॉट का मतलब होता है कुछ अचीव करना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्थी की पॉलिसी थी, जो ये रूल था जिसमें ब्लैक लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता था, वो लास्टिंग बाउंड छोड़कर जाएंगे, बहुत गहरा घाव करके जाएंगे मेरे देश के ऊपर और मेरे देश के लोगों के ऊपर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम सबको कई साल लग जाएंगे इस दुख से बाहर आने के लिए।
But the decades of operations and brutality had another unintended effect. लेकिन इतने साल जो जुल्म रहा, जो ब्रूटालिटी रही, उसका एक अलग इफेक्ट भी देखने को मिला. And that was that it produced Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthlius, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, and the Robert Sobukes of our time. Man of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो इतने सालों का, इतने डिकेड्स की ब्रूटालिटी हमने देखी, ऑपरेशन देखा, उसकी वजह से एक अलग ही चीज़ हमें देखने को मिली, और वो ये था कि हमने बहुत ही ज़्यादा महान इंसानों को हमने पाया. अगर इतनी ब्रूटालिटी और ऑपरेशन नहीं होता तो ये महान लोग बाहर नहीं आते. और वो जो महान लोग थे उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज थी, विजडम थी और जेनरोसिटी थी, जो शायद हमें कभी देखने को नहीं मिलती. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. शायद इतने महान कैरेक्टर को, इतने महान व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए एक डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा जुल्म की ज़रूरत थी. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. मेरा जो देश है वो काफ़ी रिच है मिनरल्स और जेम्स के मामले में. दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल्स, जो साउथ अफ्रीका की ज़मीन में पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा ही मानता हूँ दैट इट्स ग्रेटनेस, हमारे देश की जो महानता है, हमारी देश की जो वेल्थ है, वो इट्स पीपल, वो हमारे लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योर डायमंड, जो कि एक प्योर डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मैं इन लोगों के साथ ही रहकर मैं करेज का सही मतलब समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर ऑन आइडियाज़. मैंने देखा है वक्त के साथ कई लोगों ने एक विचारधारा के लिए ये अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दिया है, रिस्क लिया है. I have seen men stand up to attack and torture without breaking. मैंने लोगों को अटैक के सामने, टॉर्चर के सामने खड़े रहते हुए देखा है, बिना ब्रेक हुए, यानी बिना हिम्मत हारे. Showing a strength and resilience that defies the imagination. उन लोगों ने इतना संघर्ष किया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने ऐसा सीखा है, मैंने ऐसा समझा है. दैट करेज, हिम्मत, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर यानी कि फियर ना हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. लेकिन करेज का सही मतलब है कि आप फियर के ऊपर जीत पा लो. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. जो बहादुर आदमी होता है वो सही मायने में वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन वो पर्सन है जो फियर को जीत लेता है.